डर लगता है कि फिर से वो गलत आचरण ना होने लग जाएं। क्या करूं? महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे हर समय एक भय बना रहता है कि मैं फिर से वहीं सब कामों में ना फंस जाऊं और मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। से ये भय अच्छा है। अगर ये डर बना रहेगा तो शायद है ना गिरो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भज न विलंब कर। आचार्य महापुरुष जन कहते हैं कि इस डर से डरते रहना चाहिए कि मुझसे कहीं कोई पाप न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, क्योंकि उसका बड़ा भयानक दंड होता है। अगर ये कानून से दंड नहीं मिला तो वो बड़ा भयानक कर्म गुप्त रूप से आता है, ऐसी जगह फंसाएगा जहां आपने गलती नहीं की, फिर आपको वहां मार गिराएगा, फिर वहां आपको बहुत कष्ट प्रदान करेगा। कोई भी पाप ऐसे बिना दंड दिए नष्ट नहीं होता। उसी के लिए डरना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो जाए। तो कैसे उस डर का सार्थक होना क्या है? निरर्थक डर तो सबको बना रहता है। सार्थक डर ये कि जी नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान का भरोसा रखकर और नाम जप कर रहा है और डरता जाता है हमसे कोई पाप न हो, तो वो गृहस्थी में होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो गलतियां हमसे हुई हैं आप स्वीकार करते हैं, वो गलतियां हमसे दोहराई ना जाएं, इस बात के लिए सावधान रहे तो पूर्व की सारी गलतियों को भगवान फिर क्षमा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। केवल कोरी बातों से नहीं, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। जिस समय हमको पता चला कि हमसे बड़े पाप हो गए, वो समय किसी संत का समागम होगा या शास्त्र स्वाध्याय होगा या किसी भी तरह से अंतःकरण में पवित्र प्रकाश हुआ और लगा अरे इतनी पाप में इतनी गलती हो गई हमसे, अब क्या होगा? तब एक उपाय है भगवान की शरण में हो जाना और उनका नाम जप करना। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। तो ये डर अच्छा है और डरते रहना चाहिए। जिसका ये डर समाप्त हो जाता है उसी से पापाचरण होते हैं। देखो आज ये डर प्रकट हुआ है, क्या अगर ये कल डर होता तो भला ऐसे कार्य होते जो आप स्वीकार कर रहे हैं? तो ये डर हमको बचाएगा। समाज का डर, धर्म का डर और कानून का डर, भगवान का डर, ये जीव को पवित्र रखता है। यार कोई नहीं देख रहा पर भगवान तो देख रहा है, नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। उसको भगवान की याद आ गई, वो भगवान से डर गया, बच गया। या अपने धर्म, नहीं मेरा धर्म है नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। धर्म का भय, शास्त्र का भय, भगवान का भय, समाज कानून का भय, ये जीव को पवित्र रखता है। और जिनके भय नष्ट हो जाते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। आप देखो ना, मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाते हैं, वो मनमानी पापाचरण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी दुर्गति होती है। तो ये डर तो अच्छा है, पर इसकी सार्थकता यही है कि नाम जप कीजिए। जी नामन मंगल लोक तिहु, जो नाम तीनों लोक का मंगल करने वाला है वो राधा 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 नाम जप करो और ये डरते रहो। ये डर तो सबको है, जो धर्म से चलता है उसको डर बना रहता है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारा किया करा सब मिट्टी हो जाए। हे प्रभु ऐसा बल देना, ऐसा बचा के रखना, हमसे कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो। हर धर्मात्मा पुरुष, हर अच्छा पवित्र हृदय वाला ऐसा डरेगा, और जो डरता है वही निर्भय हो जाता है। और जो इस डर नहीं डरा तो फिर उसको कानून है, भगवान के विधान है, ये डराता है। बहुत बुरी दुर्दशा होती है। हमारा मन ही हमको दंड देने लगता है, जलाने लगता है, ग्लानि करता है। इतनी ग्लानि हो जाती है कि वो ये चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। जब ज्यादा पाप हो जाते ना तो अपने हाथ से अपना वो नाश करता है, उसका मन ही उसको मार देता है। ये क्या होता है? अंदर की सलाह है ना, वही मन जिसने गलत आचरण करा है वही सलाह देकर उसे मार देता है। इसलिए ये डरो कि हमसे पाप न हो जाए और नाम जप करो। अच्छा आहार, शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो जीवन सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, दुर्गुण रहित जीवन, सुखी जीवन। ये दलिद्र जीवन, अपवित्र जीवन, बड़ा गंदा जीवन। देखो ना भाई बहन बेटियों की तरफ वही राक्षसी बुद्धि, मांस आदि खाना राक्षसी बुद्धि, मदिरा पीना राक्षसी बुद्धि, छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं हित हित का और उनके साथ अहित बर्ताव। तो ये क्या है? ये क्या है? अपनी केवल वासनाओं का पोषण तो राक्षस बना दिया। जो तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए उनका शोषण हो रहा है। जो तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं उनका तुम शोषण कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि क्या है? बुद्धि बिगड़ जाए तो जो पिता अपने बच्चों की रक्षा करने का धर्म है वो उसको भूल जाता है और उससे गलती हो जाती है। इसीलिए डरो और नाम जप करो और अच्छे चरित्रवान बनो। जो गलती हुई वो भगवान क्षमा कर देते। भगवान का बड़ा करुणा में स्वरूप, पर क्षमा उसी का होता है
जो अब लो नशानी अब ना नशेड़ू, आज तक किया अब नहीं करूंगा। और अगर फिर यही चलता रहा तो प्लस होता रहेगा, फिर नहीं कटेगा, फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। तो ये डरो और अच्छे आचरण से चलो। एडवोकेट अरुण कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विकल्प अधिक लेता है, संकल्प कम लेता है। संकल्प विकल्प दोनों बंधन कारक है। न संकल्प लेने दे तो विकल्प की गुंजाइश ही नहीं। संकल्प से विकल्प है, राग से ही द्वेष है, काम से ही क्रोध है। समझ रहे? अगर संकल्प ना बने तो विकल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं, राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। तो हम संकल्प क्यों बनाएं? हम संकल्प मिटा दें, ना शुभ संकल्प ना अशुभ संकल्प, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। जब तक कर्ता भाव रहेगा तब तक जीव को बंधन प्राप्त होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं शुभ कर रहा हूं तो बिना किसी प्रेरणा के अशुभ होंगे ही, क्योंकि कर्ता है तो शुभ और अशुभ दोनों होंगे। अगर हम किसी से राग करेंगे ना तो अनुकूलता में उससे राग रहेगा, जिस दिन वो प्रतिकूल होगा तो द्वेष हो जाएगा। ऐसे ही हम संकल्प विकल्प करना बंद करें, हम नाम जप करना शुरू करें। नाम में मन को लगाओगे तो टाइम ही नहीं संकल्प विकल्प, भगवत चिंतन में अब मन को लगाओ। देखो, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने को सुधार ले, सच्चा न्याय वही है जो अपना कर ले। हम अपने न्याय को भूल गए हैं, दूसरों को दोषी साबित करके, निर्दोष साबित करके हमारा पूरा जीवन निपट गया है। आप तो वकील हैं, पूरा संसार वकील है। आप देख लो, अपने को बचाना और दूसरों की छोटी सी गलती को ओपन करना और उसको दंड दिलाना, ये पूरे सबका स्वभाव है। सच्ची वकालत यह है कि हम मन से लड़ जाएं और दोषी मन को बंदी बना लें और निर्दोष भाव से परमात्मा शरण में हो जाए, तो सच्ची वकालत साक्षी हो गई। हम सच्चे न्यायाधीश तभी जब अपना न्याय कर लें। तो आज हम अपने मन को तो बहुत दुलार कर रहे हैं, अपराधी होने पर भी। आप सब देख लीजिए, क्योंकि पूरा जीवन इसी मन की पढ़ाई में गया है, इसी को पढ़ा गया है। मन को ही, क्या हमारी साधना क्या है? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में लगा हुआ मन बंधन का कारण, परमात्मा में लगा हुआ मोक्ष का कारण। तो इसी को पूरा प्रयास रहा है जीवन भर, तो इसी की पढ़ाई की, इसी को देखा है, मन रूपी ग्रंथ को पढ़ा है। तो ये संकल्प विकल्प जब तक मन में होते रहेंगे तब तक बंधन मुक्त नहीं होंगे। और अब हमारे मानव देह का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब इसमें हमको ज्यादा गुंजाइश नहीं, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, तो हमें हर श्वास केवल राधा 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 रटना है। अपने पुत्र के बुलाने में नारायण निकल गया तो परम पद को प्राप्त हुआ। हम जानबूझकर किशोरी जी को राधा राधा कह के पुकारेंगे, कृष्ण जी को कृष्ण कृष्ण कह के पुकारेंगे, राम जी को राम राम कह के पुकारेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्रतिपल मन से नाम चिंतन करने का अभ्यास कीजिए, संकल्प और विकल्प दोनों छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सुधारने का समय नहीं रह गया। अब जैसे हैं वैसे समर्पण का समय रह गया है। वैसे हर जीव के लिए यही है, क्योंकि अवस्थागत देख कर कह दें कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन मृत्यु का कोई अवस्था से संबंध नहीं होता। वो तो गर्भ में भी, गर्भ के बाहर भी, यौवन में भी, किसी भी अवस्था में आ सकती है। तो हमारा ये जीवन व्यर्थ न जाए, इसलिए हमारे जीवन से एक ऐसा कार्य बन जाए जिससे सब पाप नष्ट हो जाए, वो है भगवान नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। अच्छा, मन लगे ना लगे, हम बोल रहे राधा 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 राधा, इसका सीधा फल है भगवत प्राप्ति। बस अब समझ में आ जाए कि ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान के नाम के सिवा कहीं कोई सब कुछ ज्ञान है, नाम अगर जप नहीं है निरंतर तो वो ज्ञान अधूरा है। परम ज्ञानी भगवान शंकर हैं, वो भी नाम जप करते रहते हैं। देखो, उस प्रसंग में आता है कि जब सती जी बार बार संशय में हो जाती हैं तो कहा जाओ तुम परीक्षा लो। फिर उन क्या करने लगे भगवान शिव? अब कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। आगे देखिए, अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां
प्रभु सुख धाम। शिव जी क्या करने लगे? नाम जप करने लगे। सब समस्याओं का समाधान नाम जप है। इसलिए संकल्प विकल्प की तरफ हम देखो ही मत। अब नाम जप करो, ये सब सुधार कर देगा। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब तो बस राधा राधा आर्त भाव से जो नाम प्रिय हो आपको, हमारा तो जीवन राधा है इसलिए हम राधा ही बोलते हैं। आपको जो नाम प्रिय हो, हमारे प्रभु के सब नाम सब सामर्थ्यशाली हैं, वो नाम बस जपना आप शुरू कर दो। क्योंकि वृद्धावस्था है, आसन प्राणायाम संयम नियम सब समय गया। अब तो बस राधा राधा, सोफा में बैठे तो राधा राधा, सैया पे हैं तो राधा राधा, शौचालय में है तो राधा राधा। नाम में कहीं कोई बाधा नहीं, मंत्रों के लिए निषेध किया गया है, समझ रहे। संकल्प विकल्प तो ये मन जब तक मरेगा नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। मन मरने का मतलब निर्वासनिक होना, अचाह होना। मन को तब मरा हुआ माना जाता है जब अचाह हो जाए, कोई चाह नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, जिसका मन भगवान की प्रेम भक्ति में डूब गया और उसमें कोई कामना नहीं, तो वो स्थिति नाम से आती है। खूब नाम में मन को लगाओ। नाम सच्चिदानंद में भगवान को अधीन करने वाला है, उसी से सब ठीक हो जाएगा। संकल्प विकल्प ठीक हो जाएंगे, कर्ता भाव चला जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान अजित को जीत लेने की सामर्थ्य नाम में है। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। खूब नाम जप करो, यही जीवन का सार है।